नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में शाहपुरी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने विधायक के पिता के निधन पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट पुस्तक का किया विमोचन। जेंडर संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों पर दिया बल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विभाग के सभी फार्म को सिर्फ प्राकृतिक खेती पद्धति से ही खेती करने के लिए विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष से इन सभी में प्राकृतिक खेती की जाएगी। यहाँ प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं व मक्का के भंडारण के लिए हाई एंड तकनीक से भंडारण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने हमीरपुर के ताल में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का विकास खंड के आधार पर डाटा तैयार किया जाए और इसकी हिम परिवार से लिंकेज भी की जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के दौरान यदि फसल किसी बीमारी से ग्रसित होती है तो उसका उपचार भी प्राकृतिक पद्धति से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती के बीजों का प्रमाणीकरण करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के दृष्टिगत भूमि व बीज की जांच के लिए प्रदेश में हाई एंड प्रयोगशाला खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को विशेष अधिमान दे रही है। इसी दिशा में नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हल्दी व अदरक के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में डेयरी आधारित डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि प्रदेश के युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट से समन्वय करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह अवगत करवाया गया कि प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 3,989 क्विंटल मक्का की खरीद की गई है तथा आगामी रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 8,050 क्विंटल गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड को और अधिक दक्ष व व्यावसायिक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बोर्ड की गतिविधियों को सशक्त बनाने की दिशा में नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में यह अवगत करवाया गया कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं की KYC प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने संपन्न विद्युत उपभोक्ताओं से स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की भी विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में शाहपुरी क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चंद्रशेखर के पिता श्री काहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके पैतृक गांव बहरी पहुंचे। श्री काहन सिंह का लंबी बीमारी के उपरांत गत दिनों जिला मंडी के धर्मपुर में उनके पैतृक स्थान बहरी में 82 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री चंद्रशेखर, उनकी माता श्रीमती जयवंती देवी तथा शोकाकुल परिवारजनों को ढाढस बंधाया और इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में डॉक्टर राजीव बंसल, डॉक्टर बासु सूद और डॉक्टर प्रभात मित्तल द्वारा लिखित पुस्तक जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया। लेखकों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेंडर पर्सपेक्टिव का दायरा शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कार्यान्वयन विभागों को जेंडर समानता की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए जेंडर आधारित नीति और विकास को प्राथमिकता देते हुए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जेंडर संवेदनशील नीति और विधायी वातावरण को मजबूत करना चाहिए। साथ ही जेंडर समावेशी योजनाओं और बजट का समर्थन करना चाहिए। जेंडर समानता के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। जेंडर आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा संग्रह और अनुसंधान में निवेश किया जाना चाहिए। लैंगिक समानता बेहतर और प्रगतिशील दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुस्तक जेंडर नीति और विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक और विविध दृष्टिकोण से परिपूर्ण रचना है। ये पुस्तक लैंगिक आधारित विकास नीतियों और प्रथाओं को आकार प्रदान करती है और महिलाओं और लड़कियों के जीवन की जटिल वास्तविकताओं का समाधान करने वाले लिंग संवेदनशील दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।